तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 टाइप बताए हुए हैं। क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन और रोटेटरी मोशन, और एक है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। इसको मैंने कुछ एग्जाम्पल के तरीके से डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करी है। चलो हम पहले एग्जाम्पल करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। इसमें क्या है कि कोई भी एक स्ट्रेट पाथ है, एक रोड है सीधा, जिसपे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कोई बंदा ये जा रहा है गाना गाता हुआ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, है ना। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, हम उसके बारे में डीप नहीं, हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेट पाथ पे कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो जो उस मोशन होगा उस मोशन को क्या बोलेंगे हम? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कर्विलिनियर मोशन। ये भी नाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है? ए पॉइंट से बी पॉइंट सी पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, तो जो उसका पाथ है वो कैसा है? कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है। जब वो कर्व पाथ को फॉलो करता हुआ मूव कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम? कर्विलिनियर मोशन। जैसे कि हमारे जो एथलीट होते हैं वो रनिंग करते हैं, तो वो क्या एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रहे होते हैं, तो कर्वी पाथ को फॉलो करते हैं, तो दैट इज क्या होगा? हमारा कर्विलिनियर मोशन। नेक्स्ट आता है हमारा रोटेटरी मोशन। ये बहुत अच्छा सा एग्जांपल, जैसे कि हमारे घर में चलने वाले पंखा क्या है? एक फिक्स पॉइंट के अलोंग क्या करता है? जैसे कि ये पॉइंट है, क्या है हमारा? एक फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट के अलोंग ये क्या कर रहा है? गोल 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 घूमे जा रहा है ना। तो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज तो हो रही है, बट एक पॉइंट के अलोंग घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे रूम में घूम रहा है, एक फिक्स पॉइंट है, उसके अलोंग चारों तरफ उसका जो सेक्शन है वो मूव कर रहा है। यानी कि ये वाला जो सेक्शन था, एक बार बी पे आ गया, बी फिर ए पे आ गया, और इस तरीके से एक सर्कुलर तरीके से एक फिक्स पॉइंट के एंड पे घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस मोशन को हम बोलेंगे क्या? रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? बिल्कुल सिंपल सा पेंडुलम वाला। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा अभी झूला झूलते, चलो ये तो बहुत अच्छा सा एग्जांपल है कि जैसे झूला झूलते हैं तो क्या होता है? वो एक फिक्स पॉइंट पे क्या होता है, एक जैसे कि मैंने देखा ये क्या एक एंड है, इस एंड पे क्या है? फिक्स है, और यहाँ पे हमने ये रस्सी इस तरीके से लटकाई है, और यहाँ पे एक बच्चा बैठा है बड़े मजे में गाना गा रहा है ना। बिन मौसम बारिश हो गई, ठीक है, तो सावन का मौसम चल रहा था और झूला झूल रही थी ये, गाना गा रही है हीरोइन। कैसे? तो जो ये क्या है? एक मीन पोजीशन, हमने क्या माना? इसका एक मीन पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के अलोंग एक बार इधर और एक बार इस तरह, इस तरीके से एक मीन पॉइंट के अलोंग बार बार रिपीटेड फंक्शन की तरह घूमते जाना, एक तरीके से क्या होगा? हमारा ऑसिलेटरी मोशन होगा। ठीक है, जैसे कि पेंडुलम होता है घड़ी का, वो भी बार बार ऐसे घूमता रहता है ना। तो ऐसे ही होता है, कुछ लोग होते हैं लड़कियों को देखते हैं उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, आगे पीछे पीछे बार बार घर के आगे पीछे चक्कर काटते रहते हैं। तो सभी क्या है? हमारा ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि फिक्स पॉइंट के अराउंड बार बार घूमते रहना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा वेक्टर। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं। भाई देखो, हमने अभी बात की थी मोशन के बारे में, उसके टाइप क्या क्या थे, तो इनमें दो छोटी सी टर्म हमारी जो यूज होनी थी वो क्या थी? वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज होती क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारी जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्या है? जिस क्वांटिटी के पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि साइज होगा, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। पर उसके पास एक स्पेशल चीज है, डायरेक्शन, वो नहीं होगी, है ना। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होंगी। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मास, है ना। मास जो है हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट क्या होती है? हमारी किलोग्राम होती है। ऐसी फोर्स है, फोर्स क्या है? हमारी एक स्केलर क्वांटिटी जिसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, तो यहां पर जो मास है हमारा, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितने? तो हमारा क्या है? स्केलर वेक्टर, यानी कि स्केलर वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, है ना। देखो, जैसे कि हम बात करते हैं मास के बारे में, मास कैसी थी? हमारी एक स्केलर क्वांटिटी थी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी यानी कि मास हमारा है, हम जैसे चीनी लेने जा रहे हैं तो हम दुकान वाले से बोलते हैं भैया चीनी दे दीजिए 1 किलो, 2 किलो, आटा दे दीजिए 2 किलो, 3 किलो। ऐसा तो कभी नहीं बोलते भैया आटा दे दीजिए ऊपर से नीचे की तरफ 5 किलो, या नीचे से ऊपर की तरफ 6 किलो, ऐसा तो नहीं होता ना।
हम सिर्फ एक अमाउंट बोलते हैं, यानी कि उसका एक साइज बोल देते हैं, उसका एक वॉल्यूम बोल देते हैं, उसका एक मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, बट उसकी डायरेक्शन हम उसमें नहीं यूज करते। वो सभी क्वांटिटी जिनकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है, सिर्फ उनके पास एक मैग्नीट्यूड होता है, उनके पास एक अमाउंट होता है, वो ही हमारी क्या होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वेक्टर में। तो वेक्टर में हमने एग्जांपल लिया जैसे फोर्स के बारे में। तो जब हम फोर्स लगाते हैं, जैसे कि भाई मैं इसको पुश कर रहा हूं, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं कि इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो मैंने कोई अमाउंट ले लिया कि मैंने बोला इस पे 5 न्यूटन का मैंने इस पे फोर्स लगाया। कैसे लगाया? 5 न्यूटन का मैंने इस पे फोर्स लगाया, बट कैसे लगाया? अंदर की तरफ लगाया, क्योंकि ये अंदर की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन है। या इस पे फोर्स लगा रहा हूं बाहर की तरफ, जैसे कि कोई चीज हम खींच रहे हैं, कुएं से जब पानी निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं ऊपर की तरफ, तो मतलब उसके पास अमाउंट तो होता ही होता है कि भाई जितना हम उसे खींच रहे हैं उतना ही तो फोर्स लग रहा है। लाइक 10 किलो का, 15 किलो न्यूटन का, या 20 किलो न्यूटन, जो भी हमारा होगा एक फोर्स होगा, बट उसके पास एक डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरफ हम उसे लेके जा रहे हैं वही उसकी डायरेक्शन होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो क्या है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से कुछ क्वांटिटीज और हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ठीक है, और हमारे पास और क्वांटिटीज हैं, जैसे हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो क्या है, हमारी सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उनमें कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, हम बात करते हैं। क्या है? स्पीड है, और क्या हो सकता है, वॉल्यूम है, और क्या है, ऐसी और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास टाइम है। तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे अगर टाइम का ही एग्जांपल लेना चाहूँ तो ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि भैया 5 दिन बाद आगे की तरफ चलना है या 6 दिन पीछे की तरफ आना है, ऐसा तो नहीं है, है ना। टाइम है 5 दिन पीछे का था, यानी कि वो हमारा था, या फिर टाइम था कि आगे मतलब फ्यूचर का टाइम था, है ना, या पास्ट का था। ऐसा तो नहीं था कि बेटा 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ चलना, 3 सेंटीमीटर नीचे की, सॉरी मैं क्या बोले जा रहा हूँ, टाइम की बात कर रहा हूँ, तो टाइम के बारे में बात करना है ना। तो टाइम क्या था, 3 सेकंड ऊपर की तरफ चलना, 3 सेकंड नीचे की तरफ चलना, तो ऐसा नहीं होता। वो हमारी सिर्फ डिस्टेंस में बोला जाता है। जैसे हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, वो हमारा डायरेक्शन भी चल रही थी और एक मैग्नीट्यूड भी था। ठीक है, तो आई होप कि दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं, तो मैं इसको और अच्छे एग्जांपल से आपको समझा सकता हूँ। थैंक यू।